वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग द प्लेलिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिक्स। तो इस लेक्चर में आज हम जो है वो एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे डिस्पेंसिंग और एसेप्टिक डिस्पेंसिंग का। ठीक है, तो एसेप्टिक डिस्पेंसिंग क्या होती है, देन जो है वो स्टेरिलाइजेशन क्या होती है, और स्टेरिलाइजेशन में जो है वो हम स्टेराइल प्रिपरेशन को बनाते हैं तो उसमें दो अप्रोचेज जो यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, तो उसको हम जो है वो देखेंगे। तो छोटा सा टॉपिक है जिसमें से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो इसको जो है वो करने के लिए हम जो है वो चलते हैं। एसेप्टिक डिस्पेंसिंग इज़ द प्रिपरेशन। अब पहले आप डिस्पेंसिंग को समझेंगे, डिस्पेंसिंग क्या होती है। तो डिस्पेंसिंग है कि हमने जो है वो कोई भी फार्मूलेशन बनाई या हमने जो है वो कोई भी ऑलरेडी बनी हुई मेडिसिन जो फार्मेसी पे रखी थी या क्लिनिक हॉस्पिटल सेटअप पे रखी थी, उसको जो है वो हमने पकड़ के पैक करके पेशेंट को डिस्पेंस कर दिया, साथ उसकी जो है वो काउंसलिंग कर दी, तो वो हमारे पास डिस्पेंसिंग आ गई। तो अब हम देख रहे हैं कि एसेप्टिक डिस्पेंसिंग, एसेप्टिक मीन्स जो फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फ्री ऑफ जर्म्स हो, जो बिल्कुल स्टीराइल हो, तो उस डिस्पेंसिंग को हम जो है वो एसेप्टिक डिस्पेंसिंग कहते हैं। एसेप्टिक डिस्पेंसिंग इज द प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ स्टीराइल मेडिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्टीराइल होना जो है वो ज़रूरी है उनका, विच रिक्वायर सम डाइल्यूशन और अदर हैंडलिंग बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उनको हम जो है वो बिल्कुल स्टीराइल करके जो है वो उसमें डिस्पेंस करते हैं। तो डिस्पेंस करने वाला बंदा जो है वो पेशेंट के पास ले जाएगा या उसको जो है वो घर ले जाएगा, और उसको जो है वो बाद में एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले जो है वो उसको डाइल्यूट करेगा, या उसमें जो है वो कोई और प्रोसीजर करना हो तो वो कर सकता है, लेकिन उससे पहले हमने जो है वो बिल्कुल स्टीराइल प्रिपरेशन जो है वो बना के हमने उसको दे देनी है। उसको हम कहते हैं एसेप्टिक डिस्पेंसिंग। द प्रिपरेशन इज कैरिड आउट इन फार्मेसी बाय ट्रेंड फार्मेसी टेक्नीशियन, असिस्टेंट एंड फार्मासिस्ट। ठीक है, तो सारे जो हैं वो इनमें से कोई भी लोग जो है वो ये एसेप्टिक डिस्पेंसिंग कर सकता है, या कोई भी ऐसी फॉर्मुलेशन बना के दे सकता है जो एसेप्टिक हो या स्टीराइल हो। ठीक है, द प्रिपरेशंस आर aseptically dispensed in response to a prescription order for a patient under the supervision of a pharmacist। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है वो कोई फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मेसी असिस्टेंट जो है वो कोई फार्मुलेशन बना रहा है जो स्टीराइल फार्मुलेशन है, तो वो जो है वो किसकी सुपरविजन में बनाएगा, फार्मासिस्ट की सुपरविजन में। और किसकी प्रिस्क्रिप्शन या ऑर्डर की, जो हमारे पास फिजिशियन या फिर जो है वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होता है उसकी जब प्रिस्क्रिप्शन आएगी तो उस प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि आपने जो है वो ये 4 से 5 कंपोनेंट मिक्स करके तो एक फार्मुलेशन बनानी है, और लेकिन वो फार्मुलेशन जो है वो स्टीराइल होनी चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए जो है वो वहाँ पे टीम होगी जिसको सुपरवाइज फार्मासिस्ट करेगा, और अल्टीमेटली जो है वो उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली जो है वो फार्मुलेशन बनाई जाएगी। तो उसमें हम देखते हैं स्टेरिलाइजेशन क्या होती है। स्टेरिलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट एलिमिनेट्स या फिर दैट रिमूव्स और किल्स ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइव्स। ठीक है, तो उसमें जो है वो जितने भी माइक्रोब्स हमारी किसी भी फॉर्मुलेशन में या सोल्यूशन में मौजूद होंगे उन सब को किल करने का प्रोसेस जो है वो स्टेरिलाइजेशन है। ठीक है, तो माइक्रोब्स में हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, एल्गा, स्पोर फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन, और ये हमें जो है वो जब हमने कोई स्टीराइल प्रिपरेशन बनानी हो या स्टीराइल मेडिकल प्रोडक्ट बनानी हो तो उस टाइम पे हमें जो है वो ये कंसिडर करनी ज़रूरी होती है। तो इसमें बेसिक अप्रोचेज जो है वो स्टेरिलाइजेशन में है, एक टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन एंड नंबर 2 इज एसेप्टिक प्रोसेस। तो टर्मिनल टर्मिनल से क्या मुराद है कि कोई भी चीज़ जो टर्मिनल पे पहुंच जाए या लास्ट पे पहुंच जाए तो उस टाइम पे जो है वो उसकी स्टेरिलाइजेशन करना, तो वो हमारे पास जो है वो टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन। और एक हमारे पास जो है वो एसेप्टिक डिस्पेंसिंग होती है, जो हमारे पास एसेप्टिक प्रोसेस होता है जो थ्रू आउट उसको हम जो है वो स्टेराइल रखते हैं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस हम आगे देखते हैं। एसेप्टिक मीन्स द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो हमने ऊपर भी जो है वो डिस्कस किया कि बिल्कुल स्टीराइल हो, इसमें किसी भी किस्म के जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद ना हो। तो एक अप्रोच है हमारे पास टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन और एक है एसेप्टिक प्रोसेस। तो टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन क्या है कि हमने जो है वो सारी की सारी प्रोडक्ट बना ली, उसको अच्छे से पैक कर लिया, और उसको पैक करने के बाद जो है वो हम स्टीराइल एक दफ़ा कर देंगे। ठीक है, तो उसको जो है वो बाद में उसको सील करके अल्टीमेटली उसको जो है वो यूज़ के लिए आगे डिस्पेंस कर देंगे। तो टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन इज मोर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होने वाला। इन टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन वी फिल अ कंटेनर। ठीक है, जो भी कंटेनर जिसमें भी हमने अपनी फार्मेशन पैक करनी है उसको फिल करते हैं, उसको सील करते हैं, और देन जो है वो उसको स्टेरिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन होगी। कोई भी प्रोडक्ट है उसको पहले हमने प्रिपेयर किया, उसको पैक किया, उसको सील किया, तो जब उसका टर्मिनेशन पॉइंट आया या जब वो टर्मिनल पे पहुंच गई तो वहाँ पे जो है वो पूरी की पूरी जो है वो पार्सल को एक ही दफ़ा पे जो है वो स्टेराइल कर लिया। Whenever possible, products intended to be sterilized should be preferably be terminally sterilized by heat in their final container। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है वो कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी हमें जो है वो स्टेरिलाइजेशन जो है वो ज़रूरी है या उसकी करने की ज़रूरत है, तो उसको हम जो है वो टर्मिनली स्टेरिलाइज करते हैं, हम यही चीज़ प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो ताकि हम थ्रू आउट उसको स्टेरिलाइज करते रहें या थ्रू आउट जो है वो उसको
हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें कोई ऐसे कंपोनेंट जो हीट की वजह से डिकम्पोज ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम जो है वो उसको टर्मिनल पे जाके या टर्मिनली जो है वो उसको स्टीराइल करते हैं। तो एक हमारे पास जो अप्रोच है वो ये थी टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन, और एक अप्रोच है हमारे पास एसेप्टिक प्रोसेस। इसमें पूरे के पूरे प्रोसेस को हम जो है वो एसेप्टिक बना देते हैं। तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो हमारी स्टेरिलाइजेशन साथ साथ ही करवाते रहते हैं। Aseptic process is the process by which a sterile product is packed in a sterile container। ठीक है, अब देखिए ना, जो कंटेनर हमने यूज़ करना है वो पहले से स्टीराइल होना चाहिए, जो प्रोडक्ट हमने पैक करनी है वो पहले से स्टीराइल होनी चाहिए, इन अ वे दैट मेंटेन्स स्टेरिलिटी। तो उसको जिस तरीके से हमने पैक करना है उस तरीके में भी जो है वो स्टेरिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। तो एसेप्टिक प्रोसेसिंग इज अ सिंपल आइडिया। स्टीराइल कंटेनर, स्टीराइज इट्स कैप, जो भी हमने कंटेनर यूज़ करना है और साथ उसका क्लोजर जो यूज़ करना है, उन दोनों को स्टीराइल करो, ठीक है, हीट प्रोवाइड करो या कुछ भी इस तरह से। स्टीराइल इट्स कंटेंट्स, जो हमारी फॉर्मुलेशन है जिसको हमने पैक करना है उस कंटेनर में, उसको स्टीरलाइज करो एंड पुट देम टुगेदर, और उन सबको जो है वो अच्छे से पैक कर दो। When it is not possible to carry out terminal sterilization by heating due to instability of a formulation। अब वो ये कह रहे हैं कि जो हमने फर्स्ट अप्रोच पढ़ी टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन की, तो उसके लिए हमने कहा था कि हम जो है वो हीट करने से हम अपनी प्रोडक्ट को ओवरऑल जो है वो पैक करने के बाद, सील करने के बाद जो है वो स्टेरिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी प्रोडक्ट या फार्मूलेशन में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हीटिंग की वजह से डिकम्पोज हो जाती हैं, तो उसको हम टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन नहीं करते, तो उसके लिए हम जो है वो एसेप्टिक प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करते हैं। डिसीजन शुड बी टेकन टू यूज़ फिल्ट्रेशन और एसेप्टिक प्रोसेसिंग, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है वो एसेप्टिक प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो कंटेनर भी स्टेरिलाइज होगा, उसकी कैप भी स्टेरिलाइज होगी, हमारा जो कंटेंट होगा वो भी स्टेरिलाइज होगा, और फिर हम उन सबको जो है वो अच्छे से पैक कर देंगे। तो ये डिफरेंस है हमारे पास टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन में और एसेप्टिक स्टेरिलाइजेशन में, ठीक है। टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन में पहले हमने उसको जो है वो नॉर्मल कंटेनर में पैक किया, उसको सील किया और देन जो है वो उसको स्टेरिलाइज किया। लेकिन इसमें जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो सारी की सारी ऑलरेडी स्टेरिलाइज्ड है, ठीक है, पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो स्टेरिलाइज्ड है। In order to maintain the sterility of the components and product during aseptic processing, careful attention needs to be given to the environment, personnel, container and closure sterilization and transfer procedures। ठीक है, तो अगर हम जो है वो अप्रोच नंबर 2 यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे पास एसेप्टिक प्रोसेसिंग है या एसेप्टिक प्रोसेस है, तो उस अप्रोच में जो है वो हमें स्टेरिलिटी को या स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस को जो है वो मेंटेन रखने के लिए हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो भी बिल्कुल ठीक-ठाक है, स्टेरिलाइज़ है, या फिर जो है वो हमें अटेंशन प्रोवाइड करनी पड़ती है हमारी एनवायरनमेंट की तरफ। पर जो पर्सन उसमें इन्वॉल्व है या जो पर्सन्स उसमें इन्वॉल्व हैं उसको पैक करने में या उसको जो है वो स्टेराइल करने में, वो भी जो है वो स्टेराइल हैं या नहीं है। देन जो हम कंटेनर और क्लोजर यूज़ कर रहे हैं वो भी स्टेराइल हैं या नहीं है, और जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से कोई माइक्रोबियल अटैक तो नहीं हो सकता, या उसकी वजह से कोई माइक्रोब जो है वो मिक्स तो नहीं हो सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें ज़रूरी हैं एसेप्टिक प्रोसेस के थ्रू, अगर हम एसेप्टिक प्रोसेस वाली अप्रोच जो है वो यूज़ करते हैं।